लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री श्याम। भाई और बहनों, रामायण क्लास में आपका पुनः स्वागत। आज हुई 9 नवंबर। 9 नवंबर अब तुम्हारे पास में ही है। तो आज विनीता जी क्लास को आगे बढ़ाएंगी, आदरणीय विनीता मिश्रा जी। और आज दोहा क्रमांक 98 या 98 से दोहा क्रमांक 140 तक का अध्ययन होगा। तो बिना समय। ओम जी आप गलत अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ओ, सॉरी जी। गलत अनाउंसमेंट कर दिया। हाँ, मैं समय से आगे बढ़ रहा हूँ। क्या दोहा 55 से 98 मति भ्रम हुई मेरी। तो क्षमा करें आप। दोहा 55 से 9 नवंबर, दोहा 55 से 98। कागज सामने लेके बैठा हुआ हूँ, फिर भी ये हो रहा है। तो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विनीता जी, और सभी आप मित्रों का, भाइयों और बहनों का। आप क्लास आरंभ करें। जय श्री राम। सभी को जय सिया राम। और श्री राम का नाम लेके हम लोग ये अपना जो डिप्लोमा कोर्स चल रहा है उसमें आज के प्रसंग का आरंभ करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के अध्ययन का जो पाठ प्रसंग चुना गया है उसको इस तरह से शीर्षक प्रदान किया गया है कि सती प्रसंग, पार्वती जन्म और शिव पार्वती विवाह। तो इस प्रसंग में जाने से पहले हम कुछ दो तीन मूलभूत बात कर लेना चाहते हैं, जिससे पूरे प्रसंग को समझने और समझाने में बार बार हमें उन चीजों की व्याख्या ना करनी पड़े जो इसके मूल में, आधार में निहित है इस प्रसंग में। तो सबसे पहले तो सती प्रसंग है। तो सती का जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में जिस तरह का देखा, उनका व्यवहार देखा, आचरण देखा, उनका नाम सती है। अब आगे वो इस अपने नाम को किस प्रकार यथा रूप धारण करती हैं, आचरण करती हैं कि नहीं, इसको देखें और समझेंगे। तो इस प्रसंग में निकल करके ये आएगा कि भगवान शंकर जो है वो राम के प्रति या अपने ईश्वर के प्रति संपूर्ण विश्वास का प्रतीक है, और उनके विश्वास पर शंका करती हैं सती, तो सती शंका का प्रतीक है। और किस प्रकार शंका अपना अहम भाव का, अपनी दक्षता के भाव का किस प्रकार पालन पोषण करती है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं दक्षता के कारण, दक्ष सुता होने के कारण उनके अंदर दम्भ आ जाता है। और जब आदमी अपनी बात को सही सिद्ध करने लगे, ये जान करके भी कि वह सही नहीं है, तो इस तरह वो एक प्रकार से अपने अहम भाव को पोषित कर रहा होता है। तो पूरी रामायण कथा ही हम देखते हैं कि किस प्रकार अहम के पालन पोषण की और किस प्रकार उस अहम भाव से मुक्त होने की कथा है। वो चाहे रावण की प्रसंग की बात हो रही हो, चाहे सती के प्रसंग की बात हो रही हो। और आगे फिर पार्वती जी के रूप में उनका जन्म होता है। तो पार्वती जी भी उसी प्रकार का प्रश्न करती हैं, पर उनके प्रश्न में जिज्ञासा होती है, शंका नहीं होती है। जिज्ञासा और शंका में इतना फर्क होता है कि जिज्ञासा में जिससे आदमी जानना चाहता है अपने गुरु से या अपने पति से, जो भी हम लोग यहाँ पर समझ लें, उसमें एक समर्पण भाव होता है, एक निश्चल भाव होता है, परीक्षा लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है वहां पर। तो सती शंका का प्रतीक है, पार्वती जिज्ञासा का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। इस प्रकार की जिज्ञासा श्रद्धा का रूप ले लेती है। और भगवान शंकर विश्वास का प्रतीक है, ईश्वर के प्रति विश्वास का प्रतीक है।
और विश्वास और श्रद्धा का मिलन ही इस प्रसंग का मूलभूत सिद्धांत है। और जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो जाता है तभी हम राम कथा के सुपात्र बनते हैं। तो ये जो प्रसंग है, अभी राम कथा नहीं आई है, पर यहाँ पर हमारी पात्रता देखी जा रही है, हमें पात्रता सिखलाई जा रही है कि राम कथा को सुनने, जानने, गाने की पात्रता क्या है, या उसको कैसे विकसित किया जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है। तो हम लोग आरंभ करते हैं। दोहा संख्या 55 जो हम लोगों ने जहां से खत्म किया था वो इस प्रकार था कि गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। शंकर भगवान तो बिल्कुल लाइट मूड में है, बिल्कुल आराम से पूछ रहे हैं कि भाई परीक्षा ले आई, हंस करके पूछ रहे हैं। पर यहीं से आरंभ हो जाता है सती का असत भाषण। और वो कहती हैं कि शिव से बात को छुपा ले जाती है। तो अब इस प्रसंग में अगर हम सांसारिक भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य के आधारभूत सिद्धांत का भी वर्णन है। दाम्पत्य ही क्यों, किसी भी प्रकार के रिश्ते के लिए जो सिद्धांत है, जो आधारशिला है, वो विश्वास, सत्य भाषण। तो असत्य भाषण से किस प्रकार रिश्ता अपने अंत को प्राप्त हो जाता है, यह भी यहाँ पर समझने की बात है। तो वो असत्य कहती हैं और कहती हैं मैं नहीं, मैंने तो कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली है, और आपने जो कहा था तो बस उसी को सच मान लिया, और बस आप ही की तरह प्रणाम करके और अभिवादन करके मैं वहां चली आई बस आपके पास वापस। तो शंकर भगवान ध्यान के द्वारा सत्य को जानते हैं, और वहां पर वो पूरा दृश्य उनको दिखता है जो हम लोगों ने पिछले कक्षा में उसको, उस प्रसंग को अच्छी तरह से पढ़ा समझा था। तो आज मुझे एक जिज्ञासा भी आई है कि मिटई भगति पथ होई अनीति, इसका भी आप तात्पर्य कर दीजिए। आप दोहा संख्या 56 से ऊपर की चौपाई देखिए। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। तो यहाँ पर शंकर भगवान को ये है कि अगर अब हम इनसे प्रेम संबंध स्थापित रखते हैं तो ये भक्ति पथ के लिए अनीति हो जाएगी। तो इसका जो सीधा सीधा अर्थ है वो तो ये है कि इन्होंने मेरे इष्ट की पत्नी का, जो मेरे लिए माता समान है, मेरे लिए पूजनीय है, उसका रूप धारण कर लिया है। तो अब हम इससे पत्नी की तरह प्रेम करेंगे तो अनीति हो जाएगी प्रेम मार्ग की, भक्ति मार्ग की। पर एक अर्थ मुझे और समझ में आता है कि जिसको ईश्वर पे शंका हो गई उसके साथ आप किसी भी तरह का अगर संबंध आगे चलाते रहेंगे तो ये आपके भक्ति, आपके विश्वास की अनीति है। तो इसको खाली पति पत्नी के रूप में न लें, तो इसका बहुत व्यापक रूप आता है। परम पुनीतन जाय तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। पर चूंकि वो प्रेम तो करते ही हैं सती को, तो अब वो उनको प्रेम संबंध में नहीं रह पाएंगे उनके साथ, उस तरह का उनके बीच का एक विश्वास टूट गया है, तो अब इसका उनको दुख भी है। इसीलिए शंकर भगवान इस पूरे प्रसंग में आप देखेंगे कि राम के ध्यान में या राम के नाम जपन में या राम के स्मरण में चले जाते हैं। तो ये सारे प्रसंग हमें ये सिखाता है कि कौन कौन सी जीवन की अवस्थाओं, यानी कि जीवन की हर अवस्था, जब आप संताप में हैं तो भी वो राम के ध्यान में चले जाते हैं, वहीं उनको शांति मिलती है। आगे हम लोग और प्रसंग में देखते हुए जाएंगे कि कब कब वो राम के ध्यान में चले जाते हैं। और जब मन में वो ये विचार कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि अब सती के साथ मेरा जो है प्रेम संबंध अब उचित नहीं है, और उनके इस संकल्प को जान करके आकाशवाणी हो जाती है। तो सती हृदय अनुमान किए सब जाने, सर्वज्ञ कीन कपट में शंभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। पति पत्नी है। अब हम लोग ध्यान दें तो जब गए थे तो कैसे वार्तालाप करते हुए गए थे, और जब शंकर ने मौन धारण कर लिया सती के असत भाषण के कारण, तो पति और पत्नी बहुत जल्दी व्यवहार के द्वारा एक दूसरे के हृदय की जो भावना है, जो हृदय की गति है, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो सती को भी ये आभास हो गया है कि उन्होंने जो गलती करी है, जो झूठ बोला है, इसका उनको पता चल गया है। तो वो इस बात से अब पछता तो रही है, पर कुछ कर नहीं सकती हैं क्योंकि बोल चुकी हैं। जल उपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति के रीति भल बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। तो एक बहुत अच्छा सोठा है कि अगर जल में दूध डाल दीजिए, दूध में जल डाल दीजिए तो वो दूध के भाव बिकता है, परंतु अगर उसमें शंका की खटाई डल जाती है तो वो उसको भी छोड़ देता, अलग हो जाता है। फिर वो कितना भी आप कोशिश कर ले, वो दूध और जल एक नहीं हो सकते हैं।
इस प्रकार ये प्रसंग आगे बढ़ता है और कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हैं शंकर भगवान और सती। वहां पर भगवान शंकर फिर ध्यान में समाधि में चले जाते हैं और सती कैलाश में अपना समय बिताती रहती हैं। परंतु उनको ये समझ में आ जाता है कि शंकर भगवान के मन में उनके व्यवहार के कारण किस प्रकार का संताप उत्पन्न हो गया है, और वो इस सोच में डूबी रहती हैं हर समय। और एक और इसमें चौपाई है कि सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछ उचित रहा सोई कीन्हा, अब विधि अस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। हम सभी का यही यही ढंग होता है कि काम बिगाड़ते हम अपनी गलती से हैं, और जब ठीक करने की बारी आती है तो हम भगवान से कहते हैं कि अब मुझे शंकर से विमुख करके भी विधाता मुझे क्यों जिला रहा है। तो बिगाड़े हम तो ठीक भी करने का सारा उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर ही आता है। हम फिर विधाता के ऊपर अगर आश्रित हो जाएंगे तो उससे बात बनती नहीं है। और यहीं पर सती अपने मन में ये संकल्प, वो भी अपने मन में ये विचार धारण कर लेती हैं कि अब इस शरीर से शंकर से मिलन संभव नहीं है, तो यह देह जो है त्यागनी पड़ेगी। यहाँ पर हम अगर देखें तो ये जीवात्मा के इवोल्यूशन की भी कथा है कि जीवात्मा अगर कर्म बंधन के कारण, अपने गुणों के कारण, जिसके कारण ये शरीर बनता है, और वह जो है विश्वास को, श्रद्धा को नहीं प्राप्त कर पाता है, तो ईश्वर की, गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो उसे किस प्रकार इवॉल्व करना पड़ता है अपने कर्मों के ही द्वारा। तो सबदर्शी सुनी प्रभु करो सो बेग उपाय, दोहा संख्या 59। होई मरण उजहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। तो जो आगे की कथा हम सब लोग जानते हैं, वो तो एक जो सती ने मन में ठान लिया है, सिर्फ उसका विधान बन रहा है। उन्होंने मन में तो ठान ही लिया है कि मुझे ये देह को तो त्यागनी ही है। अब उनकी प्रार्थना यही है कि बिना श्रम किए किस किस तरह से मुझे इस देह से छुटकारा मिले। और वो भी राम नाम एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी। और दक्ष की जो पुत्री है, अब उनका बार बार वही नाम आ रहा है, उनके पिता के द्वारा ही उनका संबोधन कर रहे हैं तुलसीदास जी। और वो दुख में बिता रही हैं वो समय, जो 87,000 वर्ष का समय है, जिसमें शंकर भगवान अपनी समाधि अवस्था में रहते हैं। और जब समाधि पूर्ण होती है उनकी, तो वो राम राम करते हुए फिर से जागृत अवस्था में आते हैं, और सती माता जाकर के उनको प्रणाम करती हैं। प्रणाम करने के बाद शंकर भगवान उनसे लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। वो उनसे भगवान की रसमयी कथाएं कहने लगते हैं। अब यहाँ पर आप रसाला शब्द को ध्यान दीजिएगा, ये रसाला शब्द कामदेव के साथ भी आएगा। तो इस संसार में रस कामना से भी जोड़ा जाता है, जोड़ रहे हैं तुलसीदास जी, और रस को भगवान की रसमयी कथा से भी जोड़ रहे हैं। तो किसके लिए रस कहाँ है, ये भी बहुत सुंदर मुझे बात लग रही है कि एक ही शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं। और इसी बीच वो भगवान की कथा है, उनसे कह रहे हैं, इसी बीच ब्रह्मा जी दक्ष को प्रजापति नियुक्त कर देते हैं। और प्रजापति का पद पाने के पश्चात दक्ष उसका आयोजन करते हैं, उत्सव करते हैं, पार्टी करते हैं, सबको बुलाते हैं अपना दिखाने के लिए, अपना पद मान गरिमा सब दिखाने के लिए। जब वो उत्सव करते हैं, तो जो ये चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। इसके पश्चात दक्ष जी जो अब उत्सव का जो आयोजन है, वो उस युग में यज्ञ इत्यादि के द्वारा ही उत्सव मनाए जाते हैं। तो यज्ञ का आयोजन करते हैं, और वहां पर सभी देवताओं को, नर को, किन्नर को, सभी तरह के जो भी प्राणी उस समय है, उन सबको आमंत्रित करते हैं। सती माता आसमान से जाते हुए जब सब विमान इत्यादि देखती हैं, तो भगवान शंकर से पूछते हैं। भगवान शंकर उन्हें यह पूरा प्रसंग बताते हैं कि भाई इस तरह से तुम्हारे पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है, उनका प्रजापति बनने का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो सती माता कहती हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं, अब मैं भी देखाऊं अपने मायके का ये इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवहारिक ज्ञान भी तुलसीदास जी शिव पार्वती संवाद के द्वारा देते हैं कि जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिन बोले हुन संदेहा, तदपि विरोध मान जह कहाँ गए कल्याण। समझाते बुझाते हैं उन्हें बहुत तरह से, पर सती माता अपना मन में जो ठाने हुए हैं उसका भी तो उन्हें कुछ
परिस्थिति उत्पन्न करनी है, इसलिए वो नहीं मानती है। और तब शंकर भगवान अपने गण इत्यादि के साथ उनको भेजते हैं। जब वहां भेजते हैं तो किस प्रकार से उनसे सब लोग व्यवहार करते हैं, एक माता ही है जो ठीक से बोलती हैं। तो अब जब वहां पे उनको अपना अपमान महसूस होता है तो वो पिछला दुख भूल जाते। वहां पर भी तुलसीदास जी बताते हैं कि सबसे दारुण दुख जो है अपमान है, और एक दुख के बाद उससे बड़ा अगर हमको कुछ मिल जाता है तो हम पुराने दुख को भूल जाते हैं। वहां पर सती देखती हैं कि यज्ञ के लिए सबका भाग तो है, नियुक्त है, पर शंकर भगवान के लिए कोई स्थान नहीं, कोई आसन नहीं, उनका कोई भाग नहीं। तो शंकर भगवान के अपमान को समझते हुए वो वहां पर क्रोध क्रोध करती हैं। क्रोध करने में वो सबको दुर्वचन भी कहती हैं, सबको डांट फटकार भी लगाती हैं, और ये भी कहती हैं कि ये जो मेरी देह है, ये जो दक्ष मेरे पिता हैं, इनके जीन्स के द्वारा, इनके शुक्र के द्वारा ही ऐसा जो मेरे मन में इस तरह का भाव है, वो इसीलिए है कि मैं इनकी जाई हुई पुत्री हूँ। तो वो इस बात को भी वहां पर उसका जिक्र करती हैं, और उसके पश्चात ये वहां पर घोषणा करती हैं कि मैं इस देह का अंत कर दूंगी। और सती मरण सुनि शंभु, हाँ, फिर वो यज्ञ यज्ञ की अग्नि में नहीं, वो अपनी योग अग्नि के द्वारा अपनी देह को भस्म करती हैं। तो योग अग्नि के द्वारा जब अपनी देह को भस्म करती हैं, तब जो गण उनके साथ आए हुए थे, वो उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भेजे गए थे, तब वो यज्ञ को विध्वंस करने लगते हैं कि जिस काम के लिए भेजे गए थे वो उसमें सफल नहीं रहे। तब भृगु मुनि उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। और भगवान शंकर को जब ये बात पता चलती है, तब भगवान शंकर वीरभद्र को वहां भेजते हैं, और वीरभद्र किस प्रकार दक्ष के यज्ञ को तहस नहस करते हैं, और किस प्रकार सती का मरण होता है, और सती के देह त्याग के पश्चात किस प्रकार शंकर भगवान वैरागी भाव में चले जाते हैं, और वैरागी भाव में जाने के पश्चात इधर उधर घूमने लगते हैं, जहां भी मन करता है चले जाते हैं, जहां मन करता है बैठ जाते हैं, जहां कहीं भी राम की चर्चा होती वहां बैठ जाते हैं। तो फिर वो जब उनको संताप हुआ था सती के व्यवहार के द्वारा, तो भी उन्होंने राम के नाम का सहारा लिया, और जब सती के विछोह का उनके सामने आया, तब भी उन्होंने राम के नाम का ही सहारा लिया। और सती का जब देह त्याग हो जाता है, फिर भगवान शंकर इधर उधर भटकते घूमते फिरते, कहीं भी वैरागियों की तरह भटकते हुए, फिर वह जो है भगवान के नाम में, स्मरण में, ध्यान में डूब जाते हैं, और समाधि अवस्था को चले जाते हैं। तब उसके पश्चात सती का पुनर्जन्म होता है, और हिमवान के यहाँ वो पार्वती के रूप में नया शरीर प्राप्त करती है। तो यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि सती ने स्वयं को पश्चाताप की अग्नि में जलाया है। यदि हम कोई भूल करते हैं तो यह जो अग्नि है, हम लोग नहीं ऐसा कर सकते हैं, तो हम कैसे इसको, इस प्रकार की अग्नि को अपने जीवन में देख सकते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं तो पश्चाताप की अग्नि ही हमारे उस विचार रूपी देह को भस्म कर देती है, और जब पश्चाताप के द्वारा हमारे अधोगति, जो नीच कर्म है, जितने भी हमने गलतियां, भूल, असत भाषण जो भी किया है, अपराध किए हैं, वो जब जल जाते हैं, तब हम शीतलता को प्राप्त होते हैं, और हिमवान की कन्या के रूप में, पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है। तो अग्नि में जलना, और फिर उसके बाद शीतलता की अवस्था को प्राप्त करना, हिमवान के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेना। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर पाती। दोहा संख्या 65 में फिर इसका उल्लेख है कि जब हिमवान के यहाँ सती का जन्म हो जाता है, तो किस प्रकार वहां का सौंदर्य बढ़ जाता है, किस प्रकार वहां पर संपत्ति बढ़ जाती है, सौंदर्य बढ़ जाता है। और उसी समय नारद जी सुनते हैं कि पार्वती का जन्म हुआ है, और वो सब कुछ जानने वाले हैं, वो जान रहे हैं कि सती ने ही दोबारा देह धारण करी है। तो उनका काम है कि जो बिखरी हुई चीजें हैं उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, और जिस तरह से आगे बढ़े चीज, अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त हो, उस कार्य को करने में वो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो वहां पहुंच जाते हैं, और हिमवान उनसे उनका आदर सम्मान करते हैं, और पार्वती के भाग्य बखान करने की प्रार्थना करते हैं, और कहते हैं त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचार। दोहा संख्या 66 है।
ये बात सुन करके नारद जी बड़ी ही गहरी किंतु मधुर वाणी में पार्वती के गुण और दोषों का बखान करते हैं। गुण तो गुण ही गुण बताते जाते हैं। जब दोष की बारी आती है तो कहते हैं कि सभी सुंदर लक्षण है इस कन्या के, केवल इसमें एक ही दोष दिख रहा है कि इसका जो वर होगा, इसका जो पति होगा, वो शंकर भगवान के सारे के अमानी होगा, लापरवाह होगा, घुमक्कड़ होगा, बिना माता-पिता का होगा, बिना कुल का होगा। इस प्रकार के वो शंकर भगवान के सारे व्याख्यान करते हैं वहाँ पर। और एक और पूछा है राकेश जी चौबे जी ने कि एक चौपाई है दोहा संख्या 66 के बाद 6वीं चौपाई है, "एह कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत असिधारा।" तो जो मुझे समझ में आता है कि ये सांसारिक स्त्रियों के सत्य मार्ग पर चलने का एक उदाहरण है, एक शिक्षा है कि जो सांसारिक स्त्रियाँ हैं हमारे जैसी, आपके जैसी, ना तो हम सती की तरह योगाग्नि नहीं अपने भीतर पैदा कर सकते हैं और सती की तरह, और ना सीता की तरह हम अग्नि में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम लोग देख रहे हैं तो रामचरितमानस में कथा भी राम की दंडकारण्य में आई है, और दंडकारण्य में सती है जो अग्नि में प्रवेश करके अपने आप को खत्म कर चुकी हैं, और आगे चल करके दंडकारण्य से ही सीता को अग्नि में प्रवेश करवाया है भगवान राम ने, और वहां पर फिर उनका जीवन अग्नि में प्रवेश करने के समान ही चला है, कष्टों और संघर्षों से भरा हुआ चला है। तो हम लोग तो इतनी क्षमता है नहीं, तो हम लोग जो अपना संसार में अपना जीवन जिएंगे वो तलवार की धार पे चलने के समान होता है। तो सत्य के मार्ग पे चलना जो है वो बहुत कठिन मार्ग है। तो यही मुझे समझ में आता है कि त्रियचरी है ही पतिव्रत सिधारा। इन स्त्रियों के, इन नारियों के, महान नारियों के प्रसंग को, इनके सतीत्व को, इनके प्रेम को, विश्वास को, समर्पण भाव को जिस प्रकार से स्त्रियां अपने जीवन में उतारना चाहेंगी, तो उनको भी तलवार की धार पे जीवन चलने के समान उनको जीवन बिताना होगा, परंतु उनको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी यहीं से, इनको पूजने से ही उनको सारी सामर्थ्य उनको भी मिल जाएगी। अब नारद जी जो है शंकर पार्वती के वर के लिए बताते हैं, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल बेस अस स्वामी यही कहा मिली परी हस्त ऐसी रेखा पड़ी हुई है कि इसको तो ऐसा ही पति मिलने का विधाता ने विधान कर रखा है। अब ये सुनते ही माता पिता को तो बहुत ही शोक हो जाता है, बहुत विषाद हो जाता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उसकी पुत्री को कम से कम उतना सुख साधन तो मिले जितना उन्होंने जुटा रखा है अपने पुत्री के लिए, उससे ज्यादा मिल जाए यही सब चाहते, पर उससे ज्यादा ना मिले तो उतना तो मिले। तो इतना सुनते ही मैना के मन में, माताओं का अपनी पुत्री के प्रति जो भाव होता है वो अलग, थोड़ा ज्यादा स्नेह वाला होता है, थोड़ा मोह वाला होता है। किसी के यहाँ से मुझे आवाज की डिस्टरबेंस आ रही है, तो अगर वो म्यूट कर लेंगे तो बहुत कृपा होगी। प्लीज म्यूट कर लीजिए। नारद जी से जब वो बात करते हैं कि भाई इसमें कुछ किसी तरह का सुधार या कोई उपाय है, हम लोग भी जाते हैं ना ज्योतिषों के बाद बताते हैं ज्योतिषी कि भाई ऐसे ऐसे होगा, कहते हैं पंडित जी क्या उपाय है इसका। तो नारद जी कहते कहे मुनि सिमंत सुन जो विधि लिखा लीलार देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट न्याय। हमें ये समझना पड़ेगा अपने जीवन में कि अगर विधाता ने लिख दिया है तो उसको बदलने का शक्ति किसी के अंदर नहीं, हमें अपने को किस प्रकार उस परिस्थिति के अनुरूप बना लेना चाहिए, ढाल लेना चाहिए कि हम उसके अनुसार अपना जीवन सुंदर तरीके से, सफलतापूर्वक तरीके से बिता सकें। तो तब शंकर जी का नाम सुझाते हैं नारद जी। और वहां पर जो दोहा संख्या 69 आप लोग देखिए, जो अस हिसिसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान परहि कलप भरि नरक बहु जीव के ईस समान। पहले तो उन्होंने शंकर जी के जितने भी अमंगल वेश है उनका वर्णन कर दिया और कह दिया उनका ये सब रहन सहन जो है देख के कोई उनको दोष नहीं देता है, पर सामान्य जीव अगर इस प्रकार का आचरण व्यवहार और वेशभूषा करके उनसे बराबरी करने लगेगा तो ये बात ठीक नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं नारद जी कि शंकर भगवान करे तो ठीक और कोई दूसरा करे तो गलत। उसका नीचे चौपाई आ जाती है कि सुर सर जल कृत बारु नि जाना,
कबहु न संत करहिं तेहि पाना, कि गंगा जल से अगर मदिरा बना दी जाए, उसमें अर्थ लिखे हुए कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीसहि अंतरु तैसे। और उसके पहले दोहे के ऊपर जो चौपाई है, समरथ कहुनि दोष गोसाई, रवि पापक सुरसरि की नाई। तो ये क्यों कह रहे हैं कि जो सामर्थ्यवान होता है उसको संसार दोष नहीं देता है। ये आधुनिक जगत में तो हम ऐसा देखते ही हैं, पर मानस में इस चौपाई का अर्थ ये है, समर्थ उसको कहा गया है जो परमार्थ में अपना जीवन लगा देता है। जो परमार्थ में अपने जीवन को लगा देता है, उस सामर्थ्यवान व्यक्ति की क्या वेशभूषा, वो कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या करता है, उसको कोई दोष नहीं देता, क्योंकि वो अपने लिए तो कर ही नहीं रहा ना ये सब। और शंकर भगवान को आशुतोष कहा जाता है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सब कुछ वरदान दे देते हैं। तो इसलिए शंकर भगवान का ये रूप होते हुए भी, ये वेशभूषा होते हुए भी उनको दोष नहीं दिया जाता। दूसरी चीज और समझ में आती है कि ईश्वर को अनंत कहा जाता है। अनंत जिसकी था ही हम लोग बखान ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर उस अनंत में दोष मिलाइए, दोष की तो सीमा है, तो जब अनंत में वो दोष मिलेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कहते हैं ना डाइल्यूट हो जाएगा। वो कभी उस कंसंट्रेशन को प्राप्त ही नहीं करेगा कि वो दोष की सीमा में आ सके। परंतु हम लोग असीमित नहीं है, हम लोग अनंत नहीं है। हम में जब भी दोष आएंगे तो हम में दोष प्रकट हो जाएंगे, गुण आएंगे तो गुण प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भी भगवान को निर्गुण कहा जाता है, क्योंकि उनमें इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, अनंत गुण हैं कि उसमें दोष मिलाइए तो वो कभी गुण के सापेक्ष कुछ भी नहीं होंगे, बराबर और कमतर तो जाने दीजिए, नगण्य होंगे वो। तो यहाँ पर कहते हैं फिर शंभुसाज समर्थ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याण। शंकर भगवान से विवाह हो जाए तो सबका ही कल्याण हो जाएगा। परंतु शंकर को पाना आसान नहीं है। आशुतोष पुण्य किए कलेशु, वो क्लेश देने से प्राप्त होते हैं। तो क्लेश देने से अर्थ क्या है कि हम स्वयं को कष्ट देना सीखें। हम अपने लिए सुख सुविधा नहीं जुटाए। अगर हमें जीवन में उन्नति करनी है, शंकर को प्राप्त करना है, शंकर जैसा गुरु प्राप्त करना है, तो हमें जो हम लोग व्रत उपवास करते हैं, वो यही प्रैक्टिस हमारी बहुत बहुत बेसिक प्रैक्टिस होती है कि हम भूखे रहकर स्वयं को कष्ट देने की प्रैक्टिस करते हैं। और इस प्रकार वो पार्वती जी को तपस्या के एक सलाह ये देते हैं कि अगर ये तपस्या करेंगी तो इस प्रकार जो है शंकर भगवान पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अब तपस्या क्या है? क्योंकि जो भूल जीवात्माएं करती हैं, उन भूलों को अपने भीतर से हटाने के लिए हमें तप करना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा, और उनसे उबरने के लिए हमारे जीवन में कष्ट आएंगे। सत का मार्ग कष्ट का मार्ग होता है। अस कहि नारद सुमिर हर गिरजहि दीन आशीष, हो ये कल्याण अब संशय खचहु गिरीश। और इस प्रकार उन माता पिता को बहुत अच्छी तरह से सांत्वना दे करके नारद जी उनको समझाते बुझाते हैं, पार्वती जी को आशीर्वाद देते हैं और ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। अब ब्रह्म नारद जी तो चले गए, पति पत्नी में आपस में वार्तालाप होने लगती है और मैना फिर से स्त्री सुलभ बातचीत, माता सुलभ बातचीत के द्वारा अपने पति से बातचीत करती हैं कि नहीं नहीं, अगर ठीक घर बार नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे, और लोग क्या बातें कहेंगे, क्या कहेंगे, कहाँ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। उसमें जड़ता इत्यादि सब उनके विशेषण दिए गए हैं, परंतु हम अगर संसारिक रूप में इसको बात करें तो संसार की बहुत चिंता हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे। तब हिमान उन्हें समझाते हैं और प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय जहि सोई करहि, जहि सोई करहि कल्याण। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही उसका कल्याण भी करेंगे, ये कह के हिमवान जी अपनी पत्नी को समझाते हैं। अब घर में बातचीत हो रही है कि पार्वती जी को तपस्या के लिए जाना है। माता पिता और सब लोग इस उहापोह में बचे पड़े हुए हैं, जैसे आजकल बाहर पढ़ने भेजना है, लड़की को भेजे कि ना भेजे, जमाना बड़ा खराब है। इस प्रकार की चर्चा घर में रोज हो रही है। तो पार्वती जी ही आगे आती हैं और सुनी ही माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनामो तो ही सुंदर गौर सुविप्र बर अस उपदेश। तो पार्वती जी अपना संकल्प, अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य, अपना साहस अपने माता पिता को जाकर के बताती हैं कि मैं कर सकती हूँ। मैं ये तपस्या जो नारद जी कह गए हैं, मैं वो करने के लिए तैयार भी हूँ, और पूरी
भावना के साथ, पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ मैं इस तपस्या को करने के लिए तैयार हूँ। और पार्वती जी इस प्रकार जब समझाती हैं, उसी समय वेदशिरा मुनि का वहां पर आगमन होता है। और जब इस प्रकार के प्रतिष्ठित ऋषि मुनि आकर के फिर से माता पिता को समझाते हैं और पार्वती जी की बातों का अनुमोदन करते हैं, तो माता पिता कन्विंस हो जाते हैं और पार्वती जी को तपस्या के लिए वन में भेजने को तैयार हो जाते हैं। फिर पार्वती जी अपने हृदय में शंकर भगवान का रूप धर करके और वन में तपस्या करने चली जाती हैं। कितने हजार क्या खाती हैं, क्या करती हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आप लोग पढ़िएगा, उसका आनंद पढ़ने में बहुत अच्छा आ जाएगा। क्यों अपर्णा नाम पड़ा है, क्या खाया तो क्या हुआ, इस तरह से बड़े सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं। फिर भयो मनोरथ, दोहा संख्या 74 है। भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है ही त्रिपुरार। वर्षों तपस्या करने के पश्चात इस प्रकार की आकाशवाणी होती है और पार्वती जी को उनके हृदय में ये दिया जाता है विश्वास कि आप ये जो तपस्या कर रही हैं यह फलीभूत होने वाली है। कोई भी कर्म किया जाता है वो फलीभूत अवश्य होता है। और उनके अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा है कि जिस तरह से आपने तपस्या करी इस तरह से कोई कर नहीं सकता है, परंतु अब आपका तपस्या संपूर्ण हो गई है, ये आपको फल प्रदान करने लायक आपका तप हो चुका है। तो अब जब पिताजी बुलाने आए तो अब आप हठ मत करिएगा, अब आप चली जाइएगा, क्योंकि जो आपका मनोरथ है वो पूर्ण होने का समय आ गया है। ये आकाशवाणी सुन करके पार्वती जी हृदय में उनको हर्ष होता है। और अब तुलसीदास जी आ जाते हैं कथा के दूसरे भाग में कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, जब वही सदा रघुनायक नाम, जहाँ तहाँ सुनहि राम। तो अब शंकर भगवान की बात बताने तुलसीदास जी आ जाते हैं और फिर वही बताते हैं जब अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि सती के तन त्याग करने के बाद से शंकर भगवान बहुत प्रेम करते थे सती को, तो उनको भी विरक्ति हो गई, वैराग भाव आ गया, संसार से विरक्ति हो गई। और फिर वो राम नाम जपते 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 इधर उधर नगरों में, गांवों में, वन में घूमने लगे। चिदानंद सुख धाम से विगत मोह मद काम, विचरहि महि धर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। जहां कहीं भी मुनि राम के कथा का, उपदेशों का गायन वर्णन कर रहे हैं, वहां शंकर भगवान चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। एहि बिधि गयो काल बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। इस प्रकार वो देखिए वैराग में, डिप्रेशन में नहीं चले गए। वो जब वैराग आया तो उन्होंने किस तरह से संसार में सीखने के लिए कितनी कितनी सारी बातें हैं कि अगर आपके मन में कोई प्रिय आपका बिछड़ गया तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। किस तरह से आप क्या जीवन शैली अपनाएं कि आपके मन को आराम आ जाएगा। इस प्रकार बहुत समय बीता और राम के चरणों में उनकी प्रीति बढ़ती गई। तब भगवान राम ने उनको दर्शन दिया, उनके साथ संवाद किया। संवाद करने के बाद उन्होंने सब कुछ बताया कि आप जिनके प्रेम में इस प्रकार भटक रहे हैं, उनका तो जन्म हो चुका है और वो आपको पाने के लिए इस प्रकार तपस्या कर रही हैं। और उनसे ये वचन भी ले लेते हैं और उसके बाद भगवान राम अंतर्धान हो जाते हैं। तो तब शंकर भगवान उनको कह देते हैं कि भाई आप कह रहे हैं तो हम आपका जो आदेश है, आज्ञा है, उसको अवश्य पूरा करेंगे। क्योंकि भगवान राम कहते हैं अब बिनती मम सुनहु शिव जौमो पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देव। मुझे मांगने पर ये दिए दीजिए। और इतनी सुंदर बालकांड की ये 2-3 प्रसंग बहुत सुंदर हैं कि बालकांड में 3 विवाहों का जिक्र है। पहला शिव पार्वती विवाह का जिक्र है और दूसरा राम और सीता के विवाह का जिक्र है। और इन दोनों के बीच में एक ऐसे विवाह का जिक्र है जो होता नहीं है, वो है नारद जी की विवाह की इच्छा। तो ये तीनों प्रसंग बहुत गहरे अर्थ हमें बताते हैं। ये जब हम लोग नारद प्रसंग सुनेंगे तब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पर शिव पार्वती विवाह प्रसंग पर ही रहते हैं खाली। तो इस प्रकार भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं
और कहते हैं कि प्रभु तोषे सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहू, अब उर राखेउ जो हम कहू, अंतर्धान भय अस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी, तबहि सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। जब भगवान राम भगवान शंकर के साथ उनका पूरा भगवान और भक्त का वार्तालाप हो गया। यहाँ पे कभी ये मत सोचिएगा कि यहाँ भगवान कौन है और भक्त कौन है। ये जो सारा चक्र है रामायण की कथा का, इसमें भगवान और भक्त एक दूसरे के भगवान और भक्त हैं। यही एक रूपता रामायण को, रामचरितमानस को सबसे अलग करती है। यहाँ पे भेद एकदम समाप्त हो जाता है भक्त और भगवान के बीच का। तो सप्तऋषि आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब आप जाइए और पार्वती जी की परीक्षा लीजिए, देखिए जाकर के कि उनके मन में क्या है। और फिर इस प्रसंग को, इस वैवाहिक प्रसंग को, क्योंकि भगवान राम का इच्छा है तो मुझे पूरी ही करनी है, इसको आगे बढ़ाने का आप प्रयोजन अब कीजिए। अब सप्तऋषि जाते हैं, माता पार्वती को देखते हैं तो उनका तपस्या से जो तेज उनके शरीर में आ गया, उसको देख करके बहुत प्रभावित होते हैं और उनसे बातचीत करने लगते हैं। हम देखते हैं कि भाई इतना कठिन तपस्या आप क्यों कर रही हैं? तो अब पार्वती जी भी बात करती हैं, तो उनको पता है कि हम कहेंगे कि भाई हम ऐसा पति चाहते हैं, शंकर भगवान को पति के रूप में चाहते हैं, तो लोग हँसी उड़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे या किसी भी तरह से वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो वो पहले से ही उसी तरह से वार्तालाप करती हैं और सप्तऋषि उनसे कहते हैं कि सुनत बचन, जब वो कहती हैं, मन हठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। हमको नारद जी ऐसे बता के गए थे, तो इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं शंकर भगवान को पति के रूप में पाने की। तो देखहु मुनि अविवेकु हमारा, खुद ही कह देती हैं कि हे मुनि मेरा अविवेक तो देखिए, चाही है सदा शिव ही भरतारा। शिव को मैं अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो वो हँसते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम कोई ज्ञानी-व्यानी नहीं, हम कोई बहुत बड़े भक्त नहीं हैं। हम तो हिमालय की पुत्री हैं, जो स्वभाव से वो भी जड़ है, पाषाण है और हम मतलब दक्षता को कोई भाव ही नहीं है। उन्होंने स्वयं को जड़ मान लिया। दक्ष सती ने दक्ष सुता होने के कारण स्वयं दक्षता के भाव में थी, पर पार्वती जी हिमालय की पुत्री होने के कारण खुद ही आप अपनी जड़ता को खुद कह दीजिए, फिर कोई आपको मूर्ख नहीं कहेगा। आप जितना अपने आप को दक्ष से साबित करने की कोशिश करेंगे, आस-पास के लोग आपकी बातों को गलत सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव, तब देह नारद कर उपदेश, सुनि कहु बस बसेऊ की सुगेह। तो वो उनका फिर से मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अच्छा नारद के कहने पर तुम यहाँ चली हो, अब नारद के कहे से किसका भला हुआ है बताओ। वो तो खुद ही घूमते भटकते रहते हैं, ना उनका घर है, ना बार है, ना परिवार है, वो किसका घर बसाने की सलाह देंगे। बड़े सुंदर प्रसंग और बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, पढ़ेंगे, बहुत सरल भी हैं, बहुत आनंद देने वाली हैं। और ये भी यहाँ तक कह देते हैं, बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि किस-किस को उन्होंने उपदेश दिया तो उसके साथ क्या हुआ, और यहाँ तक कि उनकी पूर्व काल की भी कथा बता देते हैं, कि भई तुम भूल गई हो तो हम बता देते हैं कि जब सती थी, तब तुम्हारा विवाह करवा दिया था तो तुमको मरने के लिए प्रेरित कर दिया, तुम तो मर गई और अब अपना घूमते-फिरते हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख माँगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन कबहु किनारी खटाई। तो पहले भी तो तुम भुगत चुकी हो, फिर यही लेके बैठी हो, तो वहाँ तुम्हारी बसर होनी नहीं है। इस प्रकार से बहुत ये वाला जो प्रसंग है, ये आगे भी बहुत विनोदपूर्ण, इतना विनोदपूर्ण प्रसंग शायद तुलसीदास जी ने फिर आगे नहीं लिखा है, जितना शिव पार्वती के विवाह में उन्होंने जितना माधुर्य और विनोद का प्रयोग किया है। तो फिर समझाते हैं कि अरे हमारा कहना मानो, देखो हम और अच्छे-अच्छे वर तुमको बताते हैं, इससे तपस्या कर ली है, विष्णु भगवान को उनके सामने कहते हैं ना कि प्रस्तुत करते हैं कि हमारे पास तो ऐसी क्षमता है, हम उनसे तुम्हारा विवाह करवा सकते हैं। तब पार्वती जी बड़ा ही सुंदर उन्हें उत्तर देती हैं। कहती हैं जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती सिख तुम्हारी धर सीसा, अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। और एक और चौपाई है, मुझसे छूट गई, जिसमें वो कहते हैं कि कोई लाख अच्छा हो पर जिसका मन जिसके साथ मिल जाता है, उसको वही भाता है। उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि इससे अच्छा कौन है। और ये भी कहती हैं कि अगर आपको इतना ही जोड़े मिलाने का शौक हो गया है,
और इसी में आपको अपने जीवन का उद्देश्य नजर आता है, तो हमको छोड़िए, और बहुत सारी कन्याएं हैं, बहुत सारे वर हैं, जाइए उनके जोड़े मिलाइए जाके। यहाँ हमको सिखाने से, हमको समझाने से आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। तब सप्तऋषियों को, वो तो परीक्षा ही लेने आए थे, वो तो खुद भी जानते थे, तो उनको संतुष्टि हो जाती है। और तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात नाई जन्म से मुनि चले, पुनि पुनि हर्ष तुगात। हर्ष के साथ मुनि वहां से चले जाते हैं और फिर हिमवान को जाकर के ये सारी सूचना देते हैं, पूरी पूरी विस्तार से बातचीत बताते हैं और कहते हैं कि अब आप अपनी पुत्री को घर ले आइए, क्योंकि शिव और आपकी पुत्री के विवाह का समय आ चुका है। और जाकर के भगवान शंकर को भी बताते हैं कि भाई हम परीक्षा ले आए हैं और आप भी उनको चाहिए बस, और उन्हें संसार में कुछ चाहिए नहीं। मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। अब शंकर भगवान का मन स्थिर हो गया, आप संतुष्ट हो गए, तो फिर भगवान राम। हम लोग बहुत बार परेशानी में, दुख में, संकट में तो भगवान को याद करते हैं, पर जब स्थिर के भाव में हो जाते हैं, हाँ अब सब कुछ ठीक है, तो भूल जाते हैं। तो फिर तुलसीदास जी हमें याद दिला देते कि मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। जब सब ठीक ठाक हो जाए, तभी भगवान का ध्यान करना चाहिए, तभी उनका स्मरण करना चाहिए, तभी उनके नाम का जप करना चाहिए। उसी बीच तारकासुर के जन्म का समय आ जाता है, तारकासुर सुर पैदा हो जाता है। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविधि लड़ाई। उसके देवताओं से युद्ध होते रहते हैं, पर लड़ाइयां हो रही हैं, पर उसको न हराया जा सक रहा है, ना उसको मारा जा पा रहा है। तब ब्रह्मा जी के पास सब जा करके पुकारते हैं, अपना निवेदन करते हैं, और ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि शंकर के वीर से उत्पन्न जो पुत्र होगा, वही बस इसको मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। इसके भी बहुत आध्यात्मिक पक्ष हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे तो तारकासुर कौन है जो जो सबको ताड़ना दे, और शंकर कौन है जो सिर्फ और सिर्फ कल्याण करना चाहता है। तो इस तरह से जब आप इस प्रसंग को, बहुत छोटा प्रसंग है, पर जब आप इस तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो इस छोटे प्रसंग में भी वो बात निकल के आ जाएगी जो ताड़का ताड़का ताड़ना और ये सब करके बड़ा विवेचना होती है आधुनिक समाज में, और इसको कोई नहीं देख पाता है। तारकासुर का एक बार यहाँ भी है। तो मैं कहती हूँ कि इसको इस तरह से भी समझिएगा कि जो ताड़ना देने वाले लोग हैं, उनको केवल कल्याणकारी लोग या उनकी संतति ही उनसे छुटकारा दिला सकती है इस संसार को। तो सब कहते हैं कि भाई अब कैसे हो, सती तो अपना शरीर त्यागनी है, देह त्याग दिए हैं, और हिमाचल के यहाँ उन्होंने जन्म भी ले लिया है और उन्होंने शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी कर ली, तपस्या भी पूरी हो गई है, पर शंकर भगवान तो ये सुन के इतने संतुष्ट हो गए कि वो तो फिर समाधि में बैठ गए। अब फिर समाधि में बैठ गए हैं, तो विवाह कैसे हो, और विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे हो, और पुत्र जब तक नहीं होगा तो तारकासुर का वध कैसे हो। तो संसार के ऊपर फिर संकट आ गया है, और उस संकट को से निपटाने के लिए भगवान शंकर के विवाह की आवश्यकता है। पठवो काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। अब ब्रह्मा जी जिन्होंने इस संसार की रचना करी है, और रचना करते समय जब वो रचना करके परेशान हो रहे थे और आगे नहीं बढ़ रही थी सृष्टि, तो उनको ये बोध हुआ दिया गया कि आप मनुष्य के भीतर ही काम भावना डाल दीजिए, ताकि ये खुद ही सृष्टि को आगे बढ़ाते रहे, तब आपका काम हल्का हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी को यह सिद्धांत पता है तो उन्होंने कहा भाई पुत्र चाहिए तो काम को भेजो, और वो जो है शंकर भगवान को काम भावना प्रेरित करे उनके भीतर, और उनका पुत्र प्राप्त हो। अब यहीं पर इतना सुंदर भाव है, विवाह का सिद्धांत यहाँ पे प्रकट हो जाता है कि विवाह का सिद्धांत काम भावना से प्रेरित नहीं है, काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवाह नहीं होता है। विवाह संसार के कल्याण के लिए किया जाता है, और पुत्र की प्राप्ति, संतति की प्राप्ति केवल काम इच्छा की पूर्ति का परिणाम नहीं। पुत्र या संतति को उत्पन्न किया जाता है कि वो समाज का, संसार का जो परेशान किए हुए, सताए हुए लोग हैं, उनके दुख हरे, उनका कल्याण करे। ये प्रसंग इस बात को हमें समझाता है। सुरन कही निज विपत्ति, सब सुनी मन कीन विचार, संभ विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहे वो समार। कामदेव को बुलाया जाता है और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है। अब कामदेव तो जान ही रहे हैं
कि शंकर भगवान के पास जाके उनको उनके काम इच्छा को जगाना मेरा तो सर्वनाश ही करना है, पर जगत का कल्याण होना है, इसलिए वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जगत के कल्याण के लिए अगर हमारे जो जितना भी हमारे यहाँ दर्शन है, जो कथाएं हैं, वो जगत कल्याण की परमार्थ की ही बात करती हो, चाहे दधीची हो, चाहे कामदेव हो और चाहे शंकर हो। तो किस प्रकार से कामदेव जाके अपना विस्तार करते हैं, बहुत विस्तृत वर्णन है यहाँ पर और किस प्रकार उनका विस्तार करने के कारण किस प्रकार जड़ और चेतन सभी में केवल स्त्री भाव और पुरुष भाव ही रह जाता है, विवेक चला जाता है, ज्ञान चला जाता है, वैराग चला जाता है और केवल सब काम भावना के वशीभूत हो जाते हैं। जे सजीव जग अचर चर, दोहा संख्या 84। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर्जाद तज भय सकल बस काम। उसके पहले जो छंद है बहुत सुंदर छंद है। भागे विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुक महि मुरे, तदग्रंथ पर्वत कंदर अनहि महु जाय हित ही अवसर दुरे, होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा। पूरे संसार में खलबली मच गई कि क्या होना चाहता है। दुई माथ कही रतिनाथ जहि कहु, कोपि कर धनुष सरु धरा। ऐसा दो शीश वाला कौन है? मतलब बुद्धि और विवेक पर तो काम का आच्छादन हो गया पूरी तरह से, तो दूसरा सिर हो, दूसरी बुद्धि हो, दूसरा मस्तिष्क हो, तब उसमें शायद विवेक जो बहुत सरल अर्थ मुझे समझ में आता है। अब ये दो सिर वाले के क्या तात्पर्य है, वास्तव में कोई पौराणिक कथा है जिसको कहा गया है, इसका मुझे कोई भान नहीं है, पर जो मुझे समझ में आता है। लेकिन आगे जब हम लोग देखते हैं तो दो शीश वाले की आवश्यकता ही नहीं है। शंकर के पास एक ही शीश में तीसरा नेत्र है, अर्थात विवेक का नेत्र है। तो उस विवेक की जागृति के साथ ही जो तीसरा नेत्र खुलता है, जब हम विवेक से विचार करते हैं, विवेक हमारा प्रधान हो जाता है, तो इस तरह के संसार की जो कामनाएं हैं वो हमें कभी भी विचलित कर ही नहीं सकती हैं। आगे भी छंद में और चौपाइयों में काम देव के ही पूरे प्रसंग का विस्तार का वर्णन है कि सबको तो उसने अपने काम वासना से पीड़ित कर लिया, वशीभूत कर लिया, परंतु शंकर भगवान के ऊपर उसका चल नहीं रहा है जोर। तो अब वो कहता है कि वहां तो बहुत जोर से हम वचन देके आ गए देवताओं से, अब लौट के जाएंगे तो बड़े लज्जा की बात हो जाएगी कि करने तो आ गए थे कि परमार्थ के कारण ठीक है, हम अपने को अगर नष्ट भी करना पड़ा तो जाते हैं, अब क्या मुंह लेकर के जाएंगे। तो वो और विस्तार करता है और देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि सकल कला कर कोट विधि हारे सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोपे हृदय निकेत। फिर लिखते हैं देख रसाल बिटप बरसाखा, तही पर चढ़े मदन मन माखा। आम के वृक्ष पर आम को रसाल लिखते हैं और इसके पहले भी भगवान शंकर सती माता को हरि कथा रसाला। तो कौन सा रस आपको मोहित कर लेगा। दो चीजों के बहुत मुझे सुंदर लगता है, दो धनुर्धर हैं इस राम कथा में, एक कामदेव और एक भगवान राम। एक बाण कामदेव के हाथ में है जो आपको ऐसे फंसाएगा कि आप संसार में बार बार गिरते रहोगे, पर और भगवान राम जो धनुर्धर है, जब भगवान राम धनुर्धारी के रूप में आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो ये धनुर्धर काम कुछ कर नहीं सकते हैं आपका। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है, वो चाहे आप स्वर्णमृग में देख लीजिएगा और चाहे उत्तरकांड में देख लीजिएगा जाकर के, वहां पर इस बात का स्पष्ट भाव आपको समझ में आ जाएगा कि किस धनुर्धर के अधीन हमें होना है, किस धनुष बाण को हमें अपने जीवन का आधार या सहारा बनाना है। तब उन्होंने 5 बाण छोड़े हैं कामदेव ने शंकर जी के ऊपर, और शंकर की जब समाधि टूटी है उनके मन में, लिखते हैं छाड़े विषम विसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईस मन क्षोभ विसेखी, नयन उघारी सकल दिस देखी। नेत्र खोले शंकर भगवान ने और चारों तरफ जब देखा तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका। उन्होंने पत्तों के आम के वृक्ष में पत्तों के पीछे कामदेव को देखा और वो भय के मारे थर थर कांप रहा था। मात्र शंकर भगवान की दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गए। देखिए क्या क्या भस्म हो रहा है इस प्रसंग में। सती का अहंकार भस्म हो रहा है, शंकर भगवान के द्वारा काम भस्म हो रहा है। तो विवेक यदि आपका जागृत रहता है तो काम भस्म होता ही होता है।
अब उसके बाद फिर रति का विलाप है, रति को भगवान शंकर का वरदान देना भी है, तो अनंग कहलाएंगे कामदेव, वो व्याप्त रहेंगे संसार में पर बिना अंग के ही व्याप्त रहेंगे। और उनको बता देते हैं कि जब कृष्ण यदुवंश में कृष्ण का जन्म होगा उनके पुत्र के रूप में आपको ये फिर से मिलेंगे। अब जाकर के सप्तऋषि लोग फिर पहुंचते हैं पार्वती जी के पास और कहते हैं कि भाई अब बताओ, तुम तो तपस्या कर रही हो, अब कैसे विवाह होगा? उन्होंने तो काम को ही भस्म कर दिया। तो फिर पार्वती जी उनको बताती है भाई जो भी हमने बात कही थी कि आपने तो अभी जाना उन्होंने काम को भस्म किया, मेरे लिए तो वो शुरू से ही अकामी है। यानी शंकर भगवान के लिए कोई संबंध काम जनित नहीं है। तो फिर हम यही कहेंगे कि विवाह का जो स्थापना है हमारे समाज में, वह काम जनित नहीं है, वो परमार्थ जनित है, समाज के कल्याण के लिए है। उसके बाद बहुत सुंदर चौपाइयों के द्वारा पार्वती जी उनको उत्तर देती हैं और ये सुन करके ऋषि लोग फिर से प्रसन्न होते हैं और हिमवान के पास जाते हैं। हिमवान जी लग्न पत्रिका बनवाते हैं, सप्तऋषि को देते हैं, सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कि चलो भाई विवाह की तैयारी हो गई, अब कार्ड भी बट गए सब जगह, तो बारात की तैयारी हो जाती है, सब लोग अपने अपने ड्रेस और सब बनाने लगते हैं, तैयार होने लगते हैं। तो विष्णु भगवान फिर वहां पे विनोद करते हैं, पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि भाई दूल्हे की तो वेशभूषा कुछ और है और आप लोग इतना बढ़िया सूट वूट पहने हुए और दूल्हा तो नंग धड़ंग राख और भभूत लपेटे हुए और सांप और बाघंबर पहने हुए, ये मैच नहीं करता है, तो जरा दूर हट के चलिए। तब जो अब यहाँ पे बात क्या है कि शंकर भगवान के गण हैं जो समाज से सताए हुए उपेक्षित लोग, जो देखने में टेढ़े मेढ़े अजीब से, शंकर भगवान उन सबको अपनाए रहते हैं। अब बड़े बड़े लोग आ जाएंगे तो वो बेचारे हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे, हमारे पास तो मर्सिडीज नहीं है, हमारे पास तो सूट नहीं है, हमारे पास तो टाई नहीं है, तो शंकर जी से कटे कटे रहेंगे। तो विष्णु भगवान सबको दूर कर देते हैं। अब वो निश्चल भाव से आके उनकी जो पूरी कंपनी है शंकर भगवान की, उनके साथ बारात के लिए चल पड़ती है। और बारात पहुंचती है जब वहां पर, तो बारात का जो पूरा बारात का वेशभूषा और दूल्हे की वेशभूषा देख के बालक डर जाते हैं और कहते हैं कि ये विवाह जो हो जाए और जो देख ले वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली माने। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रसंग है, बहुत अच्छे से तुलसीदास जी ने उनका बखान भी किया है। फिर माता पिता समझाते हैं बच्चों को कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर खलबली मच जाती है हिमवान के घर में, माता परेशान, अगवानी की थाली छूट रही है, फूट रही है, गिर रही है। और फिर माता मैना कहती हैं कि नहीं नहीं मेरे तो ही नहीं, इस तरह के दूल्हे को हम अपनी लड़की नहीं दे सकते, हम पहाड़ से कूद जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ऐसे वर को अपनी कन्या नहीं देंगे। नारद जी फिर आते हैं, फिर समझाते बुझाते हैं, सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मोह व्यापे सकलपुर घर घर, यह संवाद, तो शादी होगी, विवाह होगा, अच्छी तरह से होगा। नारद जी ने बता दिया है। और ये कौन है, भवानी है, जगदम्बा है, सती है, सब बातें बता करके नारद जी सबको तुष्ट करते हैं और इस विवाह के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। तो अगले प्रसंग में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ये विवाह की सारी रस्में होती हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम। बहुत जय सुंदर श्री दीदी, राम बहुत गीता जी, बढ़िया। बहुत जी सुंदर, बहुत बहुत सुंदर वर्णन। बहुत सुंदर, जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे से लगता है हम व्याख्या। सब बहुत अच्छे से शिव जी के विवाह में उपस्थित हैं। हाँ, उनके विवाह के बाराती हैं हम सभी। हाँ बिल्कुल। जी जी। आत्म तृप्ति वाला व्याख्यान रहा आज, धन्यवाद विनीता जी, बहुत ही बढ़िया। दोनों प्रश्नों के जो आपने बहुत अच्छे से बताया इसके लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। मुझे 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 मैंने एक मतलब वो अवसर लिया कि इस प्रसंग को महिला से पूछूंगा तो शायद ज्यादा अच्छे ढंग से मुझे इसका हल उत्तर मिलेगा और मिला मुझे। हाँ जी। और कोई कुछ अगर जानना पूछना चाहता है? जी जी, मैं एक पंक्ति इसमें ऐड करना इतना चाहता हूँ। अच्छा आपने वर्णन किया कि ऐसा लग रहा था कि बारात में हम लोग भी शामिल हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा, जब आप बहुत पढ़ेंगी बढ़िया। तब ज्यादा लगेगा धन्यवाद। कि आप बारात में चल रही हैं साथ साथ, जब मानस में पढ़ेंगी तो। हाँ नहीं, विनीता जी, अभी भी इसमें लग रहा है एक कि चलता रहे चलता रहे। बहुत अभी अच्छे, भी यही लग रहा है। बहुत अति सुंदर। हाँ धर्मेंद्र, आप कुछ एक कह चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर अनुमति जी दें तो। जी जी जी। जी। नॉर्मली हम लोग नारद जी को एक ऐसा मानते हैं, एक ऐसा चरित्र, ऐसा करेक्टर मानते हैं कि वो सब में लड़ाई झगड़ा करवाते रहते हैं।
लेकिन इस पूरे कथा प्रसंग में नारद जी का वह व्यक्तित्व विकसित हुआ है जो सामने आया है कि वो बहुत बढ़िया। संसार के कल्याण के लिए, शिव और पार्वती के मिलन के लिए हर तरह का अपना प्रयास करते हैं। तो उनको जो हमने एक उसमें एक पवित्र उसमें चित्र में बांध दिया है कि वो तो केवल झगड़ालू हैं, इधर से उधर केवल घर फोड़ू हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नारद जी एक बहुत ही पवित्र जो है व्यक्ति हैं हमारे पूरे कथा प्रसंग के। देखिए, अगर ये कहीं लिखा नहीं है कि वो झगड़ालू हैं धर्मेंद्र जी, और नारद जी को मीडिया कहा जाता है, तो मीडिया का वास्तविक रोल यही है कि सही चीज को सही जगह कनेक्ट कराए। पर आज मीडिया जैसे अपने कर्तव्य से, बोध से हटा हुआ है, तो उसी भाव से लोग नारद जी को देखते हैं। ये हमारे आपकी दृष्टि का दोष है, ये नारद जी का दोष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहीं दोष नहीं है, पर उनको इस तरह से कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस तरह से उनको पोत दिया गया है, उनको इस तरह से चित्रण किया गया है कि वो केवल नेगेटिव न्यूज ही इधर से उधर फैलाते रहते हैं, केवल लेकिन ऐसा है नहीं। केवल मुझे नहीं लगता टीवी सीरियल और सिनेमा के अलावा ऐसा कहीं दिखाया हाँ गया। हाँ, तो वो टीवी सीरियलों का प्रभाव तो है ही पूरे हमारे जनमानस पर। जी, जी। चलिए, नहीं, इसमें बहुत बहुत सप्तशती धन्यवाद। भी तो कहते हैं पार्वती जी से कि नारद जी ने किसका घर बसाया है। यहाँ ये इसमें वो तो सप्तशती। परीक्षा हाँ, लेने के लिए हाँ, कह रहे हैं, खाली और मैं कह जानते रही तो हूँ भी उसी सकते हैं। को लोगों ने पकड़ लिया है, उसी ये को मैं कह रही पकड़ लिया, हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक हाँ, कह रहे हैं हाँ, आप। हाँ, लोग चलिए, नेगेटिव ज्यादा जल्दी पकड़ते हैं ना, पॉजिटिव नहीं पकड़ना चाहते। हाँ। कितनी अच्छी चीजें हैं उसको कोई नहीं पकड़ रहा। जी, चलिए, बहुत बहुत ये भी धन्यवाद विनीता जी। विनीता जी के लिए एक बार तालियां हो जाएं। इतना सुंदर व्याख्यान एज एक्सपेक्टेड, और समय बिल्कुल 50 मिनट आपने लिया। सो ब्यूटीफुल। सो एक दो मैं अनाउंसमेंट्स कर दूं, उसके बाद मैं आज का समापन करते हैं। आप उनसे परिचित हैं ही, फिर भी मैं मेरा कहना मेरा धर्म है। तो अगले गुरुवार को हम बारात में चलेंगे, तो आप अपना सूट वूट, बढ़िया बढ़िया साड़ी वाड़ी का इंतजाम करिए। बारातियों के लिए छूट है, शिव जी के लिए नहीं है, वो तो अब जैसे आएंगे वैसे आएंगे। तो एक वीक का टाइम है। तो वैसे दिवाली के लिए आपने नए वस्त्रों का इंतजाम तो किया ही होगा, तो हमने भी शिव जी के विवाह भी दिवाली के आसपास ही कर दी, ताकि भाई दोबारा को बड़े वस्त्र नहीं खरीदने पड़े। तो अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण के साथ आइए। और मतलब विवाद विवाद तो होगा ही। उसके बाद में फिर हम राम कथा में धीमे से प्रवेश करेंगे, राम अवतार के हेतु। और जो जो नारद जी की अभी बात हुई थी, और नारद जी का बहुत बड़ा प्रसंग है कि उनको जब विमान होता है और भगवान उस विमान से नारद जी को मुक्ति करा लाते हैं। तो वो चर्चा आगे विनीता जी चलाएंगी। आनंद तो आ ही रहा है सबको। और मैं फिर कि इसकी क्लास की कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स पाता हूँ। जैसे जैसे यूट्यूब वीडियो बनती जाती है, हम आपको भेजते जाते हैं। जो गत कक्षा थी गुरुवार की, 2 नवंबर की, उसकी यूट्यूब विनीता जी ने जो हमें क्लास चलाई थी, उसकी यूट्यूब में आपको भेज चुका हूँ। और मेरा अनुरोध है कि आप जो क्लास में, आप जो इस समय सब जुड़े हुए हैं क्लास में, बहुत सीरियस लोग हैं, जो पता लग जाता है। तो आप यूट्यूब को एक बार दोबारा अवश्य देखें क्लास के बाद में। तो जैसे रिवीजन हो जाता है ना, पक्का हो जाता है दिमाग में। एक बार सुन लो, फिर यूट्यूब आने के बाद 3-4 बार दोबारा सुन लो, तो फिर वो स्मृति में रह जाता है। तो मैं जब यूट्यूब आया तो एक बार थोड़ा समय तो जाएगा, पर यूट्यूब सुनने में क्या, अपना घर का काम या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, तभी भी आप यूट्यूब सुन सकते हैं। तो अब हम धीमे धीमे क्विज को, क्योंकि क्लास काफ़ी मैच्योर हो चुका है इस समय, क्विजों को बंद करना शुरू करेंगे। तो जो पहली क्विज है उसको 2-3 दिन में बंद कर देंगे। तो सेकेंड क्विज है जो अभी चल रही है, उस पर 130 लोग उस क्विज को दे चुके हैं, लिख चुके हैं या कर चुके हैं। और एवरेज स्कोर है 9.08। तो बहुत 90% से ज़्यादा स्कोर आ रहा है, तो बहुत अच्छा कर रहा है। लगता है सबको आनंद भी आ रहा होगा। तो इसमें जो रह गया उसको भी पूरा कर रहा है। अभी और जो क्विज बंद थर्ड मत क्विज करिए है प्लीज। आज जो पाठ हुआ उस पर, आज जो कथा हुई उस पर 53 लोग क्विज को दे चुके हैं, और उसका भी परफॉर्मेंस है 9.04। सो यानी 53 लोग क्लास के पहले क्विज को दे चुके हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा आनंद की बात है कि पहले लोग इतना अध्ययन कर रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जारी रखिए, पर आप धीमे धीमे बंद करना शुरू कर देंगे। जैसे क्विज 1 को मैं 2-3 दिन बंद कर दूंगा, उसके बाद में आप नहीं दे पाएंगे।
गुप्ता जी लेकिन ये अभी बात थोड़ा सा क्विज को टाइम दीजिए ना, अभी जल्दी बंद मत कीजिए। एक एक पहले हफ्ता, नंबर को बंद करें ना, धीमे धीमे बंद कर। हाँ, चलिए एक सप्ताह बहुत। एक सप्ताह, हाँ धन्यवाद, क्योंकि ठीक है। हाँ ठीक हाँ, चलो चलो, शिव जी का विवाह हो जाए उसके बाद में करते हैं। हाँ, उनको ठीक विवाह हो जाता है, जी ठीक है ना। करिए, दिवाली का क्विज सप्ताह बंद है। कर दिया शिव जी, और क्विज बिल्कुल क्विज को बिल्कुल, बंद है, शिव जी के शादी हो नाराज जाने हैं, दीजिए। विवाह करने से मना कर देते। हाँ हाँ, विवाह हो जाने दीजिए, ठीक है ठीक है, ये ठीक बस जी दिवाली का और सप्ताह है, उसके बाद बंद कीजिएगा। जी, ये दीपावली का सप्ताह है, उसके बाद फिर बंद करिएगा ठीक ठीक, इसको। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, जैसे मेरा काम है प्रेशर बनाए रखना, जी जी तो जी अवश्य। बिल्कुल। एक कोर्स संचालक के नाते मुझे ये सारे ऐसे उल्टे सुल्टे काम करने पड़ते हैं। हाँ, मैं वैसे बंद करने वाला नहीं था, पर थोड़ा प्रेशर बना रखा था, पर आपने कह दिया तो जैसे कि मैं हाँ में हाँ कर थैंक दिया यू। मैंने। वैसे भी बंद करने वाला थैंक नहीं यू। था, मुझे थैंक पता यू है सर, दिवाली है, धन्यवाद। सब अपना अपना परिवार है, बाल बाल बच्चे आए होते हैं है ना, तो उसमें समय देना है। आपको हनुमान चालीसा की भी एक मैसेज मिला हुआ कि 30 दिसंबर को हम 11 घंटे लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो उसके लिए भी वही गूगल फॉर्म है, तो आप पाठ करने को उत्सुक हो तो हर व्यक्ति 15 मिनट का स्लॉट मैंने बनाया है। 15 मिनट में मैंने जो आप लोगों से कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन सर्व किया था, आई थिंक 4 बार, 3 से 5 बार, करीब 4 बार हनुमान चालीसा का आराम से पाठ करना है, हमें कोई फ्रंटर मिल नहीं चलानी है। हनुमान जी को नाराज नहीं हो जाएंगे कि हम कम पाठ पढ़ करेंगे, जो मन से करना है। तो पर आप उसको रुचि हो तो आप उसको गूगल फॉर्म भरें, उसमें आज सुबह तक 27 फॉर्म मुझे मिल चुके हैं, और टोटल स्लॉट्स होंगे 11 चौके 44। तो फिर एक बार भरने के बाद में फिर वो बंद फिर हम वेटिंग लिस्ट RAC वो सब शुरू हो जाएगा। तो राइट। भारतीय रेलवे स्टेशन आगे कार्यक्रम है दिवाली की वजह से इस शनिवार को जो हमारा रामचरित मंथन का साप्ताहिक कार्यक्रम था, वो हम दिवाली की वजह से ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम भारत में शाम को दिवाली पूर्व संध्या पे परिवार के साथ सब लोग मिलते हैं, तो इस शनिवार को नहीं होगा। अगले मंगलवार को 14 नवंबर को मानस के सही उच्चारण की कार्यशाला को फिर से आगे बढ़ाएंगे, और विशेषकर मैं उसको चलाने का प्रयास करूंगा। विनीता जी का से सुन रहा हूँ और सीख रहा हूँ या कैसे करते हैं, और उसी का अनुकरण करने का प्रयास करूंगा। मेरी इतनी कोई सामर्थ्य नहीं है, पर उसमें हम विशेषकर उन चौपाइयों पर बात करेंगे जो नवा पारण में गलतियां हुई थी। जो आप में से जिन्होंने नवा पारण में पाठ किया था, वो अगर आएंगे तो उनको लाभ रहेगा। मैं वो सारे एग्जाम्पल्स मैंने नोट किया है, उनको इनकी बात करूंगा। और अगली रामायण क्लास तो अगले गुरुवार को है ही। और 18 नवंबर को हम लघु कथा, हिंदी में लघु कथा पर एक परिचर्चा करेंगे। तो जिनको जो आप लेखक हैं, लघु कथा लिखते हैं, अब उसमें पधारें। तो उसमें 4 लघु कथा के एक्सपर्ट्स हैं, ब्राह्म निवास मानव जी, कांता रॉय जी, कांता राव तो भोपाल से हैं, हमारे आचार्य ओम नीरव जी, और यहाँ आरती लोकेश जी। ये अपनी अपनी दो लोक कथाएं सुनाएंगे, और बाकी उन पर टिप्पणी देंगे। और उसके बाद में जब विश्व हिंदी दिवस है, वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी में, तब हम आप सबको आमंत्रित करेंगे अपनी अपनी लोक कथा भेजने के लिए, और आप सब अपनी कथा वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसके बारे में अगले 18 तारीख के बाद में आई विल सेंड यू मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी थोड़ी सूचनाएं हुई, मैंने समय ले लिया, पर यह आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम अपने व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल को नहीं देख पाते, नहीं पढ़ पाते। अब आपका कोई मेरे लिए धन्यवाद। प्रश्न, कहीं कोई दुविधा हो और कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, संदेह हो, उत्सुकता हो? कुछ नहीं? अरे ये तो बहुत अच्छा आनंद की बात है। कोई चलिए, शंका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और आप सबकी जी दिवाली बहुत जी, शुभ हो। प्रणाम। हाँ, आपके परिवारजन और मित्रजन सब प्रसन्नता से दिवाली मनाएं, पटाखों से थोड़ा सा शुभ दूर रहें। दीपावली। प्रदूषण वैसे ही बहुत हो रहा है। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति। शांति